नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पैनक्रियाज के बारे में। देखिए, पैनक्रियाज हमारे शरीर में अकेली एक अकेला एक ऐसा ऑर्गन है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, यानी अकेली मिक्स ग्लैंड है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा एक ऑर्गन होता है और हमारा जो अमाशय होता है ठीक इसके नीचे होता है। इधर इसका एक हिस्सा प्लीहा से टच करता है, स्प्लीन से टच करता है। तो जब पाचन संस्थान में भी इसका जिक्र होता है, डाइजेस्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इससे कुछ पाचक रस भी निकलते हैं। और जब हम बात करते हैं इसकी एंडोक्राइन सिस्टम में, तब इसमें कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो लगभग जो हार्मोन निकलते हैं वो या एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में हम इसको शामिल करें तो लगभग 1% भाग इसका शामिल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, यानी अग्नायशिक दीपिकाएं बोलते हैं उनको, वो होती हैं इसके अंदर, यानी गुच्छे के रूप में होती हैं, वो कहीं कहीं बिखरी भी होती हैं। और जो हार्मोन्स का उत्पादन, संचय और स्त्रावण करती हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करती हैं हार्मोन को, उनको स्टोर करती हैं और उनको सीक्रेट करती हैं, यानी उसको छोड़ती हैं। तो जो एक पूर्ण रूप से वयस्क जो पैनक्रियाज होता है उसके अंदर 2 लाख से लेकर 20 लाख के बीच लैंगरहैंस की दीपिकाएं या पैनक्रिएटिक इसलेट्स होते हैं। पैनक्रिएटिक इसलेट्स होते हैं जो संपूर्ण ग्रंथि में जगह जगह पर फैले रहते हैं। और इन इसलेट्स ऑफ पैनक्रियाज, इसके अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। 4 प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स तथा एफ सेल्स कहा जाता है। यानी अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं और एफ कोशिकाएं, 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए, इनमें अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं, अल्फा जो सेल्स होती हैं, उनसे ग्लूकागोन हार्मोन उत्पन्न होता है, यानी निकलता है। और ये ग्लूकागोन क्या करता है कि जो हमारा लीवर होता है या हमारा जो यकृत है उसको उद्दीप्त करता है, उसको स्टिमुलेट करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यानी हमारे लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है, लीवर को उद्दीप्त करके, स्टिमुलेट करके उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिससे ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज का स्तर है वो बढ़ जाता है। आप समझ गए होंगे कि अल्फा सेल्स ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो लीवर में ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करती हैं और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब जो इसकी बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन नामक हार्मोन को उत्पन्न करती है। आपने सुना होगा जो डायबिटीज रोग होता है वो लेक ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। तो बीटा जो सेल्स है इसकी पैनक्रियाज की, वो क्या निकालती हैं, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। और वो क्या करते हैं, ये जो पहला ग्लूकागोन जो हार्मोन था अल्फा सेल्स, उसके अपोजिट कार्य करता है, यानी रक्त में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। आप समझ गए होंगे, अल्फा और बीटा सेल्स अपोजिट कार्य कर रहे हैं, यानी वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त में उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। यहाँ पर जो इंसुलिन है वो जो रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और उसके बाद यकृत एवं जो पेशियां होती हैं, यानी लीवर और जो पेशियां हैं, उनमें ये स्टोर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने से ही ये पूरे शरीर में ग्लूकोज का जो स्तर है वो नॉर्मल बना रहता है, बैलेंस में बना रहता है। जो डेल्टा सेल्स हैं, यानी डेल्टा जो कोशिकाएं होती हैं, वो सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करती हैं, उसको स्रावित करती हैं। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो अग्रभाग है उससे हार्मोन को मुक्त होने में बड़ी भूमिका निभाती है ये ना, और ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों के स्तर को भी रोकती है। मतलब जो डेल्टा सेल्स हैं ये
मुक्त होने में थोड़ी बाधा उत्पन्न करती है पिट्यूटरी के द्वारा। और एफ जो कोशिकाएं हैं, एफ जो सेल्स हैं, वो पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टिक स्रावित करती हैं, सिक्रेट करती हैं। पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टिक उसको कहा जाता है, जो भोजन के उपरांत रक्त धारा में पहुंचता है। ये हार्मोन जब हम भोजन कर लेते हैं तब ये रक्त के साथ मिल जाता है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा कार्य बताए नहीं गए हैं, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन इतना कहा जाता है कि ये जो पॉलीपेप्टिक है ये भूख बढ़ाता है। देखा होगा आपने कि कुछ बच्चों को भूख नहीं लगती है तो उनको कुछ टैबलेट्स दी जाती है, कुछ पीने के लिक्विड फॉर्म में कुछ दिया जाता है, तो उसमें यही हार्मोन डाला जाता है, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टिक। उससे बच्चों को भूख अच्छी खुलकर लगने लग जाती है। कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो उसके लिए भी इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज हमने जाना जो पैनक्रियाज है और जो अग्नाशय है, इसके जो हार्मोन रिलीज करती है इनकी सेल्स के द्वारा या इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा, उनके बारे में आज हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। आप सब